हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है एरिया। एरिया ओके। इसमें हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? एक थ्री साइडेड फिगर। ट्राई मतलब थ्री साइडेड एंड थ्री एंगल्ड फिगर। थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हमारे पास कितने टाइप्स का होता है? तीन टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल को मैं ऐसे एक ट्राइंगल के साइन से डिनोट कर रही हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी इक्वी मतलब इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। और स्केलियन क्या होता है? नो साइड इज इक्वल। स्केलियन क्या होता है? नो साइड इज इक्वल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो अगर हमारे पास ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो अगर ए बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ए बी विल बी इक्वल टू ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। आइसोसेलेस का मतलब है कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, ए बी और बी सी इक्वल होंगी, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। स्केलियन का मतलब है तीनों इक्वल नहीं होंगी, ए बी ए सी की इक्वल नहीं होगी और ए सी बी सी की इक्वल नहीं होगी, मतलब ये तीनों एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल का सबसे पहला फॉर्मूला, जो कि है सम। Sum of angles of triangle is 180 डिग्री, is 180 डिग्री। मतलब ये प्लस ये प्लस ये क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ अब ये तो हो गए तीन मेन टाइप्स के ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास एक और ट्रायंगल होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल्ड। तो क्या होगा? ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगी और ये ऐसे और ये ऐसे। हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी। तो ये क्या होगा? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? इसको हम साइड्स नहीं बोलते, इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी लाइन है, जो जो जिस पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एच। और जो ये हमारा 90 डिग्री वाला लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, पी। और ये ए बी हमारा क्या होता है? बेस, बी। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है ना हमारे पास, तो उसकी नेमिंग चेंज भी हो सकती है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन, मीडियन क्या होता है? जो मीडियन मतलब डिवाइड करना, मीडियम करना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मेरे पास, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेज्यूम दिस ए बी एंड सी। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। मीडियन क्या होता है कि एक ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से, तो ए बी का मिड पॉइंट मैं ये मान लेती हूँ ई, तो ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी वर्टेक्स तक जो लाइन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम मीडियन। उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या है? मीडियन क्या होती है? लाइन जॉइनिंग
sorry, line drawn from midpoint of from midpoint of one side of a triangle to the vertex. वर्टेक्स क्या होता है? ये एंड पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस मीट करती है. ओके, तो ये क्या हो जाएगी? ई क्या है? मीडियन है, जो कि मिड पॉइंट से शुरू हो रही है. ऐसे ही हम, तो अब ये देखो मीडियन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है. पहले मीडियन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं. जो मेन प्रॉपर्टी है, मीडियन क्या करती है? डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स. ये ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मतलब ट्रायंगल ई बी सी का जितना एरिया होगा वही सेम एरिया ट्रायंगल ए ई सी का होगा. इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा. तो मीडियन क्या करती है? दो ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है. मीडियन हो गया. नेक्स्ट है सेंट्रोइड. नेक्स्ट क्या है? सेंट्रोइड. अब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड एक पॉइंट होता है. मीडियन एक लाइन है. सेंट्रोइड क्या होता है? अ पॉइंट. सेंट्रोइड इज अ पॉइंट वेयर all three medians meet. तो मैं क्या करती हूँ, अब हमारे पास ये ए बी सी वाला ट्रायंगल है ना, इसी में मैं अलग अलग कलर की तीनों साइड्स की मीडियन बनाती हूँ. बी सी का मिड पॉइंट ये होगा, इसको मैं एफ ले लेती हूँ. यहाँ से मैं मीडियन बनाऊंगी तो वो ए की वर्टेक्स तक जाएगी. आ गया ए. ओके, तो सिमिलरली अगर मुझे ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? लेट मी अज्यूम ये होगा जी. तो यहाँ से मीडियन बी तक जाएगी. यहाँ से मीडियन बी तक जाएगी. हियर इट विल गो. तो सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियंस मीट. वेयर, अब ये तीनों मीडियन यहाँ पे मीट कर रही है ना, इसको मैं एच पॉइंट दे देती हूँ. तो हमारा एच पॉइंट क्या होएगा? सेंट्रोइड. एच पॉइंट क्या होएगा? सेंट्रोइड. वेयर ऑल द थ्री मीडियंस मीट, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड. अब सेंट्रोइड क्या करता है? इट डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो. ये मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में. मतलब जैसे ये ए एफ एक मीडियन लाइन और ये सेंट्रोइड एच, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 2:1. ये क्या होगा? 2:1. ये क्या होगा? 2:1. तो सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है कि अगर हम तीनों साइड्स का मिड पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बनाए. लाइक हमारे पास एक ही बड़ा ट्रायंगल है विच इज ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी एंड सी. अगर हम मिड पॉइंट्स ले, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट, ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट ए बी का डी, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा ई, बी सी का हो जाएगा एफ. तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन जाएगा डी ई एफ. तो जो ए बी सी का एरिया होगा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा? तो जो डी ई एफ का एरिया है, मतलब जो ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है, हमारे पास छोटे वाले ट्रायंगल है, इसका एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा हमारे पास? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी. ए बी सी के एरिया का 1/4 होगा. मतलब पूरे ट्रायंगल का एरिया, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी दिया है 24, तो डी ई एफ का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ डी एफ विल बी 24 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 6 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, जो भी हमें दिया है. तो जो ये मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, इसका एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल या फिर मेन ट्रायंगल. तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल. अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल.
ट्रायंगल क्या था? 3 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसकी क्या होती है? 4 साइड्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल है रेक्टेंगल, क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती है। मैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, पैरेलल लाइंस एंड जीएम, पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम की भी 4 साइड्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया रोम्बस, रोम्बस की भी 4 साइड्स होती हैं। देन काइट, काइट की भी 4 साइड्स होती है। ऑल द 4 साइडेड फिगर कम्स अंडर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? कोई भी 4 साइडेड फिगर है उसके सम ऑफ 4 एंगल्स, सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। क्या होता है उनका सम? 360 डिग्री। लेट मी अज्यूम मेरे पास ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मेरे पास कितना होगा? 360 डिग्री। रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर और पैरेललोग्राम है तो भी उनके चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो अब हम ये जो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिखता है कैसे? इसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, और एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। ए बी सी डी, तो इसमें क्या होता है? ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये होता है पैरेललोग्राम। तो क्या है? अगर हम इसकी डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल क्या होता है कि कॉर्नर एंड्स को जोड़ने वाली, लाइक डी और बी, तो इसकी एक डायगोनल क्या हो जाएगी? बी डी, इसकी एक डायगोनल क्या हो जाएगी? ए सी। कहते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये डायगोनल जहाँ क्रॉस कर रही है, अगर वो ई पॉइंट है तो ई पॉइंट इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज अगर ए सी हमारे पास एक डायगोनल है और ई और डी भी एक अनदर डायगोनल है, ए सी एंड डी भी हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, तो क्या होगा? अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ई है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ई, इंटरसेक्शन एट ई, तो क्या होगा? ए ई विल बी इक्वल टू सी ई विल बी इक्वल टू बी ई विल बी इक्वल टू डी ई। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, और ये देखो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना अलग अलग। एक बन रहा है हमारे पास बी डी डायगोनल से हमारे पास क्या ट्रायंगल बन रहा है? अगर हम एक डायगोनल की बात करें, चलो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो से समझाती हूँ। अब मेरे पास ये एक फिगर है, दोबारा से हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। हम इसके इस बार एक ही डायगोनल बनाते हैं। ओके, तो मैंने इसकी डायगोनल बना ली है बी डी। तो अभी दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया पैरेललोग्राम। ए बी सी डी से हमारे पास क्या बन गए? दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल सी बी डी, है ना। ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा कि इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू इक्वल एरिया ट्रायंगल्स, इंटू टू इक्वल एरिया ट्रायंगल्स। वो क्या बनाते हैं? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब कि एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा? एरिया ऑफ सी बी डी के इक्वल होगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू इक्वल एरियाज। तो यह है पैरेललोग्राम के डायगोनल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect it into two equal areas. Bisect it into two triangles of equal areas. Okay, तो अब हम चलते हैं ऐसे ही रेक्टेंगल की डायगोनल्स पे। ये तो हो गया पैरेललोग्राम। नाउ वी विल मूव ऑन टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है।
बना लेती हूँ, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट आएगी थोड़ी। इनको नेम दे देती हूँ ABCD। तो ये क्या हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, जिसकी कि AB विल बी इक्वल टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अब डायगनल्स, अब हम रेक्टेंगल के डायगनल्स की बात करते हैं। इसकी डायगनल बना लेते हैं AC, और इसकी डायगनल क्या बनेगी BD। ओके, तो रेक्टेंगल मेन पॉइंट क्या है कि रेक्टेंगल की डायगनल्स हमेशा इक्वल होंगी। AC विल ऑलवेज बी इक्वल टू BD, ऑलवेज। रेक्टेंगल्स की डायगनल ऑलवेज इक्वल होंगी और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो रेक्टेंगल की डायगनल्स की प्रॉपर्टी क्या है, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, BE विल बी इक्वल टू DE एंड CE विल बी इक्वल टू AE एंड CE विल बी इक्वल टू AE। तो ये क्या है, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं कि AE और EC इक्वल हो जाएगा और DE और BE इक्वल हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर डायगनल। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर डायगनल। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अभी रेक्टेंगल है, सॉरी, अभी हम स्क्वायर बनाते हैं जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको मैं नेम दे देती हूँ ABCD। तो ABCD मेरे पास स्क्वायर है, इसमें क्या होता है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अब हम इसकी डायगनल्स की बात करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, इसकी डायगनल्स बना लेते हैं। सो AC एंड BD। तो स्क्वायर की डायगनल्स क्या होता है, इक्वल होती है। डायगनल्स आर इक्वल, मतलब कि BD और AC इक्वल होंगे। ऑलवेज बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट भी करती है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, पर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। यहाँ पे क्या बनाती है, राइट एंगल भी बनाती है। यहाँ पे क्या बनाती है, राइट एंगल भी बनाती है। रेक्टेंगल में ये पॉइंट नहीं था, रेक्टेंगल में सिर्फ वो बाइसेक्ट करती थी और इक्वल थी, लेकिन स्क्वायर में क्या पॉइंट ऐड हो गया, राइट एंगल भी ऐड हो गया। स्क्वायर में क्या ऐड हो गया, राइट एंगल भी ऐड हो गया। तो डायगनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल है, BD इक्वल्स टू AC है, बाइसेक्ट करती है। AE किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, एंड ED किसके इक्वल है, EB के इक्वल है। ओके, पर किस पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। किस पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्रीज। ओके, तो ये थी डायगनल्स ऑफ स्क्वायर की प्रॉपर्टी। डायगनल्स ऑफ स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल है, बाइसेक्ट करती है, लेकिन किस पे करती है, ये इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्रीज। किस पे करती है बाइसेक्ट, 90 डिग्रीज। ओके, तो ये था स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रोम्बस की। अब हम किसकी बात करते हैं, रोम्बस की। रोम्बस, अब ये हमारे पास हम बना लेते हैं। रोम्बस की भी क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी क्या होता है, जिसकी ऑल फोर साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, पर उसकी शेप स्क्वायर जैसी नहीं होती। उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, ABCD। तो AB BC CD और AD क्या है, इक्वल है, और ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। CB AD के पैरेलल भी है। तो ये क्या है, रोम्बस। अगर हम रोम्बस की डायगनल्स बनाते हैं, अगर हम रोम्बस की डायगनल्स बनाते हैं,
दैट इज AC एंड BD, और ये E पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इसमें क्या होता है, रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ओके, रोम्बस की डायगोनल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्री 90 डिग्री, बट ये इक्वल नहीं होती, मतलब AC और BD इक्वल नहीं है। डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर अनइक्वल, और क्या, बट ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट, क्या इंपॉर्टेंट है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्रीज, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि AE और AC इक्वल होंगे, गिवन दैट जो एंगल E है वहाँ पे क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री, एंड DE विल बी इक्वल टू BE, गिवन दैट एंगल E विल बी 90 डिग्री। ओके, सो रोम्बस का क्या है कि इसकी डायगोनल्स क्या है, अनइक्वल है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर अनइक्वल, डायगोनल्स क्या अनइक्वल है, पर ये बाइसेक्ट करती है 90 डिग्रीज पे। मेन पॉइंट क्या है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है कि दोनों रोम्बस की डायगोनल्स अनइक्वल है और स्क्वायर की डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो अब ये थे क्वाड्रिलेटरल्स, सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है समझने की, उनकी डायगोनल कैसे बिहेव करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एरिया या पैरामीटर फाइंड करने के फॉर्मूलाज। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज फॉर एरिया एंड पैरामीटर इज formulas for area and parameter of figures। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ओके, और ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल की लेंथ है L, ये भी L होगा, ये मेरे पास B है, ये भी होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके, और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला पार्ट, इसके अंदर कितनी ऑक्यूपेंसी है, इसके अंदर कितना क्या आ सकता है, एरिया क्या होता है, इनसाइड वाला पार्ट। पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। ओके, ये याद रहेगा, एरिया क्या होता है, इनसाइड वाला पार्ट, और पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। एरिया क्या होता है, इनसाइड वाला पार्ट, और पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, ये हमें याद रहेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड, और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पैरीमीटर मतलब ये आउटर बाउंड्री निकालनी हमने रेक्टेंगल की, तो क्या होगा, L, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं हम, ये L प्लस B प्लस L प्लस B। ओके, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2L प्लस 2B, तो क्या आ जाएगा 2L प्लस 2B, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, 2 इंटू L प्लस B, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, 2 इंटू L प्लस B। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमने स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसको A मान लेती हूँ तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, चारों साइड्स का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये साइड। ओके, और या फिर अगर इस स्क्वायर में एक डायगोनल भी है, तो लेट मी अज्यूम ये डायगोनल है, मैं इसको नेम दे देती हूँ ABCD। और अगर हमें स्क्वायर की डायगोनल दी है कि स्क्वायर की डायगोनल इतनी है, तो क्या इसका एरिया का फॉर्मूला और क्या होता है, 1/2 डायगोनल स्क्वायर। अब बात करते हैं पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। पैरीमीटर क्या होता है, ऑल 4 साइड्स का सम। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा,
ऑल फोर साइड्स का सम दैट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट इज 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये था एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा? ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, बस क्या है राइट एंगल, कहीं पे भी 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी सी दैट इज ये क्या बन जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे पास राइट एंगल नहीं है, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, लेट मी एज्यूम दिस ए बी सी, जिसके हमें दिए कि इसकी लेंथ है ए सेंटीमीटर, इसकी है बी और इसकी है सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एस अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अभी एस क्या होता है एस होता है सेमी पैरामीटर, एस होता है सेमी पैरीमीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, और अगर अब हमारे पास ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, ये होगा अगर तीनों साइड्स अलग अलग दिया है, ये आइसोसेलेस में भी लग जाएगा और स्केलिन में भी लग जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस में भी दो साइड्स इक्वल होती है, एक अलग होती है, तो दिस विल बी वैलिड फॉर आइसोसेलेस एंड स्क्वेलिन। दिस विल ऑल्सो बी वैलिड फॉर इक्विलेटरल, बट इक्विलेटरल के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है इक्विलेटरल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास साइड, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर दैट इज ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ए बी सी तीनों साइड्स क्या है ए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ओके, तो ये थे ट्रायंगल के फॉर्मूलाज। अब हम क्या करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारे पास। ओके, ए बी सी एंड डी। तो अब क्या होगा पैरेललोग्राम में कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ से डी से एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको मैं ए बोल देती हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हमारा ए बी, हाइट क्या है डी ई जो परपेंडिकुलर होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, ये क्या है कंस्ट्रक्शन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। अब हम करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब मेरे पास ये एक रोम्बस है, मैं ऐसा बना लेती हूँ, चारों साइड्स इक्वल, ये एक रोम्बस है और ये इसकी डायगोनल्स है ए बी सी डी, दिस इज डायगोनल D1 एंड दिस इज डायगोनल D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2, एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हम सारे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसकी 4 साइड्स होती है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम कैसा होता है, ट्रेपीजियम इस शेप का होता है, ए बी सी डी, जिसमें कि ए बी और सी डी क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
तो अब देखो हाइट के लिए हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। ये परपेंडिकुलर यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, इधर भी हो सकती है। सिर्फ हाइट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है ई। तो इस यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी एंड डी सी। हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई बाई डी ई। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, या फिर हाइट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइट को डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जिनका हमने सम लिया है, डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो अब है हमारे पास सर्कल। तो अब क्या है हमारे पास, सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, सॉरी इसको थोड़ा गोल बना लेते हैं हम सर्कल को। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस क्या है आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस मतलब इसकी आउटर बाउंड्री, ये वाली, ये रेड वाला बिल्कुल प्रॉपर सर्कल बना है, इसकी आउटर बाउंड्री ये। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर। अब हम क्या करते हैं, अब देखो अगर हमारे पास ये सर्कल है, अब हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, सेंटर, सॉरी ये इसका सेंटर है। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, अगर सर्कल के दो रेडियाई होते हैं तो ये जहाँ पे दो रेडियाई, ये जो जगह बना रहे हैं इनके बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो हम देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ आर्क बन रही है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये एंगल कितना होता है, थीटा। तो दिस इज 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 2 पाई इंटू रेडियस इंटू दिस एंगल थीटा डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। ओके, सो सिमिलरली अब ये पूरा देखो, ये रेडियाई और ये आर्क को मिला के जो ये पूरा बन रहा है ब्लू वाला, लाइक मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। सेक्टर क्या होता है, ये जो दो रेडियाई और एक आर्क को मिलके बना हुआ ये पूरा रेडिश पार्ट, ये क्या है हमारे पास, सेक्टर। ये क्या है हमारे पास, सेक्टर। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। कौन सा एंगल बन रहा था यहाँ पे, थीटा। थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। और लेंथ ऑफ आर क्या है, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो ये था सर्कल का। अब हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हमारे पास सर्कल है उसका हाफ क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। मतलब सिर्फ इतना सर्कल, ये क्या है, सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ। ये इसका रेडियस है आर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एंड सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास क्या होगा, पाई आर। जो सर्कल क्या उसको डिवाइड कर देना है। सर्कल के क्या था, 2 पाई आर बाई 2, 2 गॉट्स कैंसिल, दैट इज पाई आर। सो ये थी कुछ फॉर्मूलाज जो कि हमने पढ़े एरिया के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। होप सो आप सबको ही समझ आया होगा। थैंक यू।